नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव को मैंने ही मुख्यमंत्री बनाया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है जानेंगे इस वीडियो के जरिए और देंगे ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। साल 2025 के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके पहले आखिरी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच तीखी जुबानी तकरार भी देखने को मिली। इस दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने ही उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ दिनों में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार उन पर राजनीतिक परिपक्वता की कमी का जिक्र करते हुए उन्हें बच्चा कह रहे हैं। लेकिन फिर नीतीश कुमार थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। उन्होंने कह डाला कि लालू को बिहार का सीएम बनाने में उनकी ही मुख्य भूमिका थी, जिसके बाद से ये भी सवाल उठने लगे कि आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना जरूरी है। ये कहानी हम शुरू कर सकते हैं 1974 से। उस दौर में लालू प्रसाद यादव पहली बार जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर सुर्खियों में आए थे। ये जेपी आंदोलन का समय था और पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चल रहा था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी एक्टिव राजनीति में उतरे थे। हालांकि एक बात यह भी है कि दोनों ही नेताओं की राजनीतिक धाराएं अलग हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव ने 1977 में छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था, जबकि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें पहली चुनावी जीत 1985 में मिली थी। ये दोनों ही उस समय पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकादल का हिस्सा थे, जिसके चलते दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। फरवरी 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो पार्टी में लालू यादव के साथ शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह और विजय कृष्ण पार्टी के सेकंड लाइन लीडरशिप के नेता थे। इसके अलावा विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव और गजेंद्र हिमांशु का दबदबा भी था, जो कि लालू और उनके साथियों से भी वरिष्ठ थे। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के बाद तेज तर्रार रुख अपनाते हुए उत्तराधिकारी के तौर पर दावा पेश करने की कोशिश शुरू कर दी। हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल और शरद यादव से करीबी के चलते उस वक्त अनूप लाल यादव नेता विपक्ष बनने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने इस पद के लिए लालू यादव को सपोर्ट कर दिया और उन्हें बड़ी छलांग लगाने में मदद करी। और ऐसे में लालू नेता विपक्ष बनने के साथ ही लोकदल के नेता भी बन गए। और ऐसे में जब वीपी सिंह ने अपने जन मोर्चा को लोकदल और अन्य समाजवादी दलों के साथ मिलाकर जनता दल बनाया, तो लालू को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वीपी सिंह को उनका समर्थन नहीं मिला था। इसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने सीएम पद का चेहरा पेश नहीं किया, जबकि उसके पास पूर्व सीएम सुंदर दास जैसे वरिष्ठ नेता थे। वहीं जब जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो सीएम पद को लेकर दांवपेच शुरू हो गए। वीपी सिंह चाहते थे कि सुंदर दास सीएम बने, लेकिन देवीलाल ने लालू का समर्थन किया। यही वो समय था जब लालू ने मदद के लिए चंद्रशेखर को बुलाया। चंद्रशेखर उत्तर बिहार के प्रभावशाली नेता रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे, जो सीएम की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो कभी नहीं जीतेंगे। राम सुंदर दास को जीतने से रोकने के लिए चंद्रशेखर ने लालू का समर्थन किया और अंत में लालू जीत गए। पार्टी के आंतरिक चुनाव में लालू को 59 वोट मिले, दास को 56 और रघुनाथ झा को 14 वोट मिले। रघुनाथ झा को मिले वोटों ने ही कहीं ना कहीं लालू की जीत सुनिश्चित की थी। अब सवाल ये है कि नीतीश लालू को सीएम बनने में अपनी भूमिका क्यों बता रहे हैं। तो बता दें कि नीतीश का इशारा लालू के लिए उनके जोरदार पैरवी की ओर था। समस्तीपुर के वरिष्ठ नेता विजयवंत चौधरी का कहना है कि वो चंद्रशेखर के खेमे में थे। उन्होंने देखा कि शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने बहुत ही कड़े मुकाबले में लालू के लिए पैरवी की। लालू का सीएम बनना तय था। उन्हें अपने साथियों का समर्थन मिला। विधानसभा में तेजस्वी पर कटाक्ष करते समय नीतीश का यही मतलब रहा होगा। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू का समर्थन करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि 1989 में उन्हें विजय कृष्ण से आगे बढ़कर बाढ़ लोकसभा का टिकट मिला था, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलखन सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश रामलखन को हराकर एक जायंट किलर के तौर पर उभरे थे। सीएम के लिए अपने दोस्त का समर्थन किया और इस तरह युवा समाजवादी नेताओं का युग शुरू हुआ। 1991 के चुनावों में वीपी सिंह बिहार में प्रचार करने आए तो लालू ने वीपी सिंह पर पलटवार किया। तब तक वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब लालू ने वीपी सिंह को हेलीकॉप्टर में अपनी पसंदीदा सीट पर
बैठे हुए देखा तो उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से कहा कि राजा साहब मेरी सीट से हट जाइए। वीपी सिंह ने उनकी बात मान ली। नीतीश की सियासत की बात करें तो उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता दल का गठन किया। जेपी आंदोलन के समय से दोस्त रहे नीतीश और लालू ने अलग अलग रास्ते अपनाए और बिहार की राजनीति को नया आकार दिया। वो एक बार 2015 में और फिर 2020 में साथ भी दिखे थे, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया। हालांकि बीच बीच में लालू नीतीश को अपने खेमे में आने का प्रस्ताव भी देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हालिया स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जोर तोड़ से बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के चिराग पासवान भी इस बात का दावा करते हैं कि विधानसभा के चुनाव अगर होते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर बिहार में उभरेंगे। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ये जानकारी कैसी लगी है, इस बात की जानकारी भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए साझा कर सकते हैं।